स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल खबरां दी शुरुआत उन्हां खबरां तो जो सानू परेशान करने वालियां ने। जी हां, दर्दनाक खबरां ने, चाहे अमृतसर होवे या फिर दिल्ली। देश के हस्पतालों के विच ऑक्सीजन की घाट है ते ऑक्सीजन की घाट लोगों की जिंदगी ते भारी पै रही है। दिल्ली तो इस समय दर्दनाक खबर है, ऑक्सीजन की घाट की वजह के नाल 20 मरीजों ने दम तोड़ दिता है। 20 मरीजों की मौत हो गई है। 20 परिवारों के विच मातम पसर गया है। जयपुर गोल्डन हस्पताल है दिल्ली दे विच, जिथे सारियां मौतां हुईयां ने। मरन वाले सारे मरीज कोरोना पीड़ित ने। हस्पताल च अजे भी ऑक्सीजन की घाट है। हस्पताल च भर्ती 200 मरीजों की जान नूं खतरा दस्सिया जा रहा है। ये मंदभागियां खबरां आ रही ने क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की घाट का हवाला दिता गया हस्पतालों के वलों, ते खास तौर पर दिल्ली सरकार लगातार यह जिक्र करती नजर आई है। पिछले 24 घंटिया केंद्र की सरकार खूब एक्शन च है, पर उस एक्शन का इन्हां 20 परिवारों तक फायदा नहीं पहुंचा। 20 परिवारों की मौत हो गई, 20 परिवारों के मैंबरों की मौत हुई है। कोरोना तो पीड़ित सी सारे। तो तुहानूं दस दईए कि एक हॉस्पिटल दे विच इक्को हॉस्पिटल दे विच 20 मौतां हुईयां ने। दिल्ली के एक हॉस्पिटल दे विच जयपुर गोल्डन हस्पताल है जिथे सारियां मौतां हुईयां ने। सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। रचना साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। रचना, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास जानकारी है? एक ही रात में इतनी मौतें, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी लगातार होती जा रही है और सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि ऑक्सीजन उनको कोटा जो है वो बढ़ाया जाए और उसके बाद 480 टन कोटा बढ़ा भी दिया था सरकार की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या गौरव यहाँ पर यह है कि जो अन्य राज्यों से ऑक्सीजन आनी है वो ऑक्सीजन आ नहीं पा रही है। और इसका नतीजा ये है कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 लोगों की मौत हो गई है, जो सबसे बड़ी दर्दनाक खबर है। और जिस तरीके से इस हॉस्पिटल में कई सारे कोविड पेशेंट्स एडमिट हैं, उसके बाद जो अस्पताल प्रशासन है वो साफ दावा कर रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। और ऐसे में जो अन्य भर्ती वहां पर पेशेंट है उनकी जिंदगी भी खतरे में है। तो इस पर अब सरकार को एक्शन लेना होगा। सरकार को सोचना होगा कि किस तरीके से उन पेशेंट्स की जान बचाई जाए, क्योंकि 20 लोगों को 20 परिवार खो चुके हैं। बेहद दुख वाली ये खबर है। और आपको बता दें कि ये एक ही अस्पताल का हालात नहीं है, इसके अलावा बत्रा हॉस्पिटल में भी कुछ इसी तरीके के हालात बन रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे सूत्र कह रहे हैं कि और भी पेशेंट की जान जा सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर बेहद ज्यादा कम है। और जो वहां का प्रशासन है, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने साफ कहा कि बीती रात 20 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई है। तो जब डॉक्टर सामने आकर ये बात कह रहे हैं तो ऐसे में तो यहाँ जो अस्पताल है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल के बाहर जो पेशेंट्स के परिवारीजन हैं वो हाहाकार मचा रहे हैं। तो अब ये सारी चीजों से किस तरीके से स्थिति से निपटा जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगा देना सिर्फ एक समाधान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। और सरकार ने पहले से ये सारी चीजें की और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार से अपील करती रही है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन की कमी है वो वहां पर पूरी हो सकती है और क्या कुछ अब इंतजाम सरकार की तरफ से वहां पर किए जाएंगे, क्योंकि ये बेहद दुख वाली खबर है कि एक दिन में 20 लोगों की मौत एक अस्पताल में होना। रचना, ये भी जानना चाहेंगे कि ये हालत जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसके तरफ से कितनी देर पहले ये क्लियर कर दिया गया था कि ये स्थिति होने जा रही है या हो जाएगी? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपने दूसरे हॉस्पिटल्स को रेफर क्यों नहीं किया, हालांकि वहां पर जगह है नहीं है, ये भी एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है कि ऐसा कोई और भी अस्पताल है जहां पर इस तरह की स्थिति हो या इस तरह के हालात बन सकते हो? देखिए, अस्पताल प्रशासन की तरफ से कल रात ही ये बात बार बार कही जा रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है। और उन्होंने ये भी साफ किया था कि 1.5 घंटे की ऑक्सीजन हमारे पास बची है, जबकि 200 लोगों की जिंदगी खतरे में है। उसके बावजूद भी जितनी ऑक्सीजन वहां पर पहुंचनी चाहिए थी वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ये गोल्डन जयपुर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जो कि रोहिणी में है। इसके अलावा अगर हम बत्रा हॉस्पिटल की बात करें तो बत्रा हॉस्पिटल में भी कुछ इसी तरीके के हालात बन रहे हैं। लेकिन वहां पर जो ऑक्सीजन का टैंकर है वो वहां पर पहुंचा था और वहां पे 8,000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत थी। 500 लीटर ऑक्सीजन वहां पर प्रोवाइड कराई गई है। तो आप सोच सकते हैं कि जब 8,000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है और ऐसे में मात्र 500 लीटर ऑक्सीजन कितने लोगों की जान बचा सकती है, तो यहाँ पर लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है
कि कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी जो है वो सामने लगातार हमें देखने के लिए मिल रही है। चाहे वो हम दिल्ली की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, हर जगह इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। और अगर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो ऐसे में डॉक्टर्स या जो अस्पताल प्रशासन है वो किस तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो यहाँ पर सरकारों को सोचना होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की कमी जो हॉस्पिटल्स में उनको पूरा करें। शुक्रिया रचना, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਜਿੱਥੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।